अगर जैक मैट्रिक 2027 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बोर्ड में आप देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन था √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से किसी एक चर को सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। चलिए हम लोग y को ही अलग करते हैं। जब समीकरण 1 से y को सेपरेट करते हैं तो हमें मिलता है y इक्वल टू माइनस √2x डिवाइडेड 3। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे अब y के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने जा रहे हैं। समीकरण 2 √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है, तो इस समीकरण 2 में जहाँ पे y है उस जगह इस y के बड़े से जो मान लिखा है इसको रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, √3x माइनस √8 इंटू y की जगह पे माइनस √2x डिवाइड में √3। यहाँ से हम लोग x के मान को फाइंड आउट कर लेंगे। डिवाइड में √3 है, इसलिए हम लोग एलसीएम के रूप में √3 को कंसीडर करेंगे। तो हो जाएगा हमारा √3 इंटू √3 √9 √9x माइनस माइनस प्लस √8 इंटू √2 इक्वल टू √16 इक्वल टू डिवाइड में तो √3 रह जाएगा। इस √3 को इक्वल टू के दूसरा साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लॉजिकली बातें होती हैं, उन सारी बातों के बारे में हम अभी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बस अभी के लिए इतना समझ लेना होगा कि जब डिवाइड में कोई नंबर होता है और उस नंबर को इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे डिवाइड के नीचे √3 है, इस √3 को इक्वल टू के दूसरा साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और दूसरा साइड में 0 है।
जब हम लोग जीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जीरो ही मिलता है, इसलिए जीरो इंटू रूट थ्री इक्वल टू जीरो। तो ओवरऑल हमें क्या मिलेगा, रूट 9x प्लस रूट 16x इक्वल टू जीरो। रूट 9 का स्क्वायर रूट 3, रूट 16 का स्क्वायर रूट 4, तो क्या मिलेगा 3x प्लस 4x इक्वल टू जीरो। थ्री एक्स प्लस 4x 7x इक्वल टू जीरो। यहां से ओवर x इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 3 में रख देंगे, y का मान निकल कर आ जाएगा। लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर हमारा समीकरण क्या था, y इक्वल टू माइनस रूट 2x डिवाइड में रूट 3। अब x की जगह पे जीरो प्लेस कर देंगे। जब x के प्लेस पर जीरो को प्लेस कर देंगे तो y जीरो मिल जाएगा। कैसे, y इक्वल टू माइनस रूट 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। जीरो पर जब हम लोग रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। मतलब जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कीजिए या फिर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, ओवरऑल जीरो ही मिलेगा। इसलिए यहाँ से हमें y इक्वल टू जीरो मिल जाता है। इस प्रकार x का मान जीरो और y का मान भी जीरो हो जाता है। इस प्रकार हल x बराबर जीरो और y बराबर जीरो आंसर। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगी तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। और अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन को सेट कर लें। आपको बता दूं, हमारे इस चैनल में बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए कंप्लीटली पूरी तरह से फ्री में YouTube में तैयारी करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।